जय हिंद, वंदे मातरम। आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी। कल हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। इस दिवस को पाने के लिए लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। और इन लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत कम को हम जानते हैं और बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जिनके बारे में हमें बहुत विशेष जानकारी नहीं है। आज 25 जनवरी के दिन का भी एक विशेष महत्व है। उसी महत्व के विषय में मैं आज बता रहा हूं कि आज एक महान स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि भी है। उनका नाम था श्री अनंता सिंह। उनकी पुण्यतिथि पर मैं जय हिंद अभियान की तरफ से उन्हें शत शत नमन करता हूं। अनंता सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1903 को चटगांव बंगाल में हुआ था। उनका परिवार मूलतः आगरा उत्तर प्रदेश का निवासी था। बाद के समय परिवार बंगाल में जाकर बस गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 के अंतिम वर्षों में अनंता सिंह क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और अपने साहस और योग्यता से संगठन के प्रमुख सदस्य बन गए। बम और बंदूकों की गोलियां आदि बनाने में वे विशेष रूप से प्रवीण थे। वर्ष 1921 के असहयोग आंदोलन में वे स्कूल से बाहर आ गए और देश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस के लिए काम करने लगे। लेकिन जब 1922 में आंदोलन वापस ले लिया गया तो वे फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न होते गए। वर्ष 1923 में जब क्रांतिकारियों ने विदेशियों की कंपनी का असम बंगाल रेलवे का खजाना लूट लिया तो पुलिस को अनंता सिंह पर भी संदेह हुआ। अब वे अन्य साथियों को लेकर गुप्त स्थान पर रहने लगे। एक दिन जब उस स्थान को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया तब अनंता सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी बलपूर्वक पुलिस का घेरा तोड़कर एक पहाड़ी पर चढ़ गए। वहां से बच निकलने के बाद अनंता सिंह कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था, वहां पर आ गए। लेकिन शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार करके 4 वर्ष के लिए नज़रबंद कर दिया गया। अनंता सिंह 1928 में जेल से छूटकर फिर चटगांव पहुंचे और लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। इसके बाद ही क्रांतिकारियों ने चटगांव के शस्त्रागार पर आक्रमण किया। अनंता सिंह पर बचकर फ्रेंच बस्ती चंद्रनगर चले आए वहां से बचकर, किंतु ज्यों ही उन्हें पता चला कि चटगांव कांड के लिए उनके युवा साथियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, तब वे अपने साथियों के साथ खड़ा होने के लिए स्वयं ही पुलिस के सामने उपस्थित हो गए। जबकि उन्हें इस बात का आभास था कि पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाने के बाद कितनी यातनाएं सहनी पड़ेंगी, कितनी नारकीय तकलीफें दी जाएंगी, फिर भी वे अपने साथियों का साथ देने के लिए, डटकर मुकाबला करने के लिए खुद ही पुलिस के सामने उपस्थित हो गए। उन सभी पर मुकदमा चलाया गया और कुछ अन्य साथियों के साथ उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा देकर 1932 में अंडमान की जेल भेज दिया गया। अपनी गिरफ्तारी के 14 वर्ष बाद सन 1946 के अंत में ही अनंता जेल से बाहर आ सके। हम ऐसा कह सकते हैं कि अपने युवावस्था की ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्होंने देश के नाम पर जेल में रहकर कुर्बान कर दिया। महान क्रांतिकारी अनंता सिंह 1970 के दशक में नक्सलवादी विद्रोह के समय तक क्रांति की मिसाल को थामे रहे। 25 जनवरी 1969 को अनंता सिंह का निधन हो गया। उनकी पुण्यतिथि पर जय हिंद अभियान उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। क्या पिछले 70 से ज़्यादा वर्षों से प्रशासन ने इनके लिए आज तक ऐसा कुछ किया जिससे इन्हें राष्ट्रीय पहचान मिले और आज का युवा इनसे प्रेरणा ले सके? इसका उत्तर इसी में है कि क्या आप आज के पहले इनको जानते थे? हम ये निवेदन करते हैं कि कृपया इन पवित्र तारीखों को इन आदरणीय महापुरुषों के नाम पर सदा याद रखें और सबको बताएं। 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन इन 2 दिनों को पाने के लिए न जाने कितनी माँओं ने अपने लालों को खोया है, न जाने कितनी भाइयों ने अपने जानों को कुर्बान किया है, न जाने कितनी बहनों ने अपनी राखी का बलिदान दिया है और न जाने कितने बुजुर्गों ने अपने आने वाले भविष्य यानी अपने बेटों का सहर्ष बलिदान किया। तो इन दोनों दिनों का हम तहे दिल से सम्मान करें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि जो लोग इन 2 दिनों को लाने के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें सदा अपने हृदय में बसाएं, उन्हें प्रेरणा स्वरूप लेते रहें।
अपने बाल बच्चों को भी बताएं, अपने परिवार में भी इसकी जानकारी दें, अपने मित्रों तक भी ये जानकारी पहुंचाएं, जिससे पता चल सके सबको कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पाने के लिए हमारे देश के लाडले वीरों को क्या क्या नहीं करना पड़ा था। जय हिंद, वंदे मातरम।